Okay. So, access to law are sociological concerns. Issues of justice, rights, and access to law are sociological concerns. Law is seen as a social institution. ठीक है, लॉ को एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह देखा जाता है. यहाँ पर नेचर क्या चेंज हो रहा है? आइसोलेशन से अब वो इंटरडिसिप्लिनरी बन रहा है, यानी कि दो डिसिप्लिन्स का मिलना आपस में. ठीक है, तो उसे इंटरडिसिप्लिनरी कहला रहे हैं, यानी कि दो डिसिप्लिन्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं. पहले जो सोशल साइंसेस थी वो डेवलप होती थी एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह. हर एक सोशल साइंस एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह देखा जाता था. लेकिन आज सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि पावर्टी, क्लाइमेट चेंज, जेंडर इनइक्वालिटी, डिजिटल सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन रिक्वायर्स इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस, यानी कि हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको अलग अलग डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है. समझने के लिए, एक टॉपिक को समझने के लिए अलग अलग डिसिप्लिन की आपको नीड पड़ती है. कॉन्सेप्ट जैसे कि डेवलपमेंट स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़, एनवायरमेंटल स्टडी एंड पब्लिक पॉलिसी रिफ्लेक्ट दिस ट्रेंड. रिलेवेंस क्या है अगर हम इसका इंडियन कंटेक्स्ट में देखें? टिल नाउ वी हैवंट कंप्लीटेड दीज थिंकर्स. ठीक है, एम एन श्रीनिवास, एंड्रू पटेल, योगेंद्र सिंह, और ये हम अपने पेपर 2 में पढ़ेंगे. ठीक है, एंड आई थिंक इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट इन दिस कंटेक्स्ट. ठीक है, क्योंकि हमें इंटरडिसिप्लिनरी बाकी सोशल साइंसेस की कंटेक्स्ट में बात करनी है. हाँ, ये इसका एक रेलिवेंस बताया, बट आई थिंक दिस इज बिट एक्स्ट्रा. आप पढ़ सकते हो फॉर योर, लाइक अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप ज़रूर पढ़िए. ओके, लेट्स सी द कंक्लूजन देन. The relationship between sociology and other social sciences have evolved from rigid boundaries. जो रिलेशनशिप है सोशोलॉजी और बाकी सोशल साइंसेस के बीच में वो इवॉल्व हुआ है rigid boundaries से to mutual interdependence. In the contemporary era, sociology functions as a bridging discipline, integrating insights from various fields to understand complex social realities. यानी कि आज की जो social realities हैं उनको समझने के लिए सोशोलॉजी क्या कर रहा है? अलग अलग डिसिप्लिन को इंटीग्रेट कर रहा है चीज़ों को समझने के लिए. दस सोशल स्टडी सोशोलॉजी टुडे इज़ नॉट आइसोलेटेड नहीं है, अकेली नहीं है, सेपरेटेड नहीं, बल्कि एक एसेंशियल पार्ट है हमारी इंटरडिसिप्लिनरी सोशल साइंस फ्रेमवर्क में. ठीक है, ओके, लेट्स नाउ सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज इट सेज? सोशोलॉजी इज प्री एमिनेंटली स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज. डिस्कस. ठीक है, सोशोलॉजी जो है वो एक प्री एमिनेंटली स्टडी है मॉडर्न सोसाइटीज़ की. मॉडर्न सोसाइटीज़ की यानी कि वो स्टडी कर रहा है. क्या मतलब हम समझते हैं सोशोलॉजी की इस क्वेश्चन से? सोशोलॉजी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के तौर पर उभरा 19th सेंचुरी में इन रिस्पॉन्स टू द प्रोफाउंड चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय मॉडर्निटी. थिंकर्स जैसे ऑगस्ट कॉम्टे, इमाइल डुर्काइम, मैक्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स were deeply concerned with understanding the structure and problems of modern industrial societies. Hence, sociology is often described as the science of modern societies. देखो, हमने thinkers के बारे में बात की. ठीक है, अपने आंसर्स को आप कैसे यूनिक बनाओगे? यू हैव टॉक्ड अबाउट थिंकर्स. कब सोशोलॉजी जो है वो इमर्ज हुआ? 19th सेंचुरी. ये आपका नॉलेज शो कर रहा है, थिंकर्स का भी आपका ये नॉलेज शो कर रहा है. अब हम देख रहे हैं कि सोशोलॉजी कैसी एक साइंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़ की तरह डिस्क्राइब होती है. देखो, एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी एंड मॉडर्निटी, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि एमर्जेंस जो है सोशोलॉजी का भी हुआ और मॉडर्निटी का भी हुआ. ठीक है, मतलब हम क्या क्वेश्चन से क्या समझ रहे हैं इस बात से? देखो, इस बात से हम ये समझ रहे हैं कि हम मॉडर्न स्टडीज़ को, मॉडर्न सोसाइटीज़ को पढ़ रहे हैं. तो सोशोलॉजी प्री एमिनेंटली क्या कर रही है? मॉडर्न सोसाइटीज़ को पढ़ रही है. देखो, 19th सेंचुरी यूरोप में जब सोशोलॉजी इमर्ज हुई, वो कैसे इमर्ज हुई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह ये सब हो रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन. इन सब इवेंट्स के गुजरने के बाद एक सोशोलॉजी हमारे सामने इमर्ज होके आती है. ठीक है, यानी कि इट प्राइमरली अराइव्स टू अंडरस्टैंड द न्यू सोशल ऑर्डर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. एक नया जो सोशल ऑर्डर है मॉडर्न सोसाइटी का, सोशोलॉजी उसको पढ़ने के लिए आई है. ठीक है, और सोशोलॉजी इज ऑफन रिगार्डेड एज द स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़. याद रखिएगा कि जो सोशोलॉजी है उसको अक्सर इस तरीके से देखा जाता है कि ये स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़ के लिए ही बनी है. तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या देख रहे हैं? एक तरीके से हम ऑरिजिन देख रहे हैं कि ऑरिजिन कैसे हुआ ऑफ सोशोलॉजी. और ये सारे इवेंट्स मॉडर्न इवेंट्स हैं. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लो, कैपिटलिज्म देख लो, अर्बनाइजेशन देख लो, डेमोक्रेसी, ये क्या है? ब्यूरोक्रेसी, ये सब मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं. तो ये मॉडर्न सोसाइटीज़ को पढ़ रही है.
सोसाइटी को, मॉडर्न सोसाइटीज़ को सोशोलॉजी पढ़ रही है. सोशोलॉजी डेवलप इन द बैकग्राउंड ऑफ मेजर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड अर्बनाइजेशन, growth of nation states, decline of traditional authority. These processes created new social problems और इन्हीं सब processes ने एक नई problems को जन्म दिया. वो problems क्या थी? Class conflict, alienation, anomie, social disorganization, which requires systematic study. इन सब social problems को उल्टा इन सब events ने जन्म दिया. ठीक है. Therefore, sociology arose mainly to understand modern social order. तो आज का जो modern social order है उसको understand करने के लिए sociology mainly has arose. Focus of classical sociologists on modern societies. Classical sociologists थे, उनका focus किस पे था? Modern societies पे. इमाइल डर्काइम की बात करते हैं, उसने मैकेनिकल सॉलिडारिटी से ट्रांजिशन किया टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. तो मैकेनिकल किसको? ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को पढ़ती थी. चेक द प्रीवियस लेक्चर्स, वहाँ पे मैंने आपको मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है. तो ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को पढ़ती थी और ये मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ को, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ को पढ़ती थी. मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ को पढ़ती है. ठीक है. तो स्टडी कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन देखने को मिला? पहले वो मैकेनिकल सॉलिडारिटी को पढ़ता था इमाइल डर्काइम, और अब ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. डिविजन ऑफ लेबर मॉडर्न सोसाइटीज़ में देखने को मिला. ठीक है. फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एनॉमी एंड सुसाइड, ये भी मॉडर्न सोसाइटीज़ में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर एराइज हुई थी. मैक्स वेबर ने रैशनलाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी, कैपिटलिज्म को एनालाइज किया. स्टडीड प्रोटेस्टेंट एथिक एंड मॉडर्न इकोनॉमिक बिहेवियर. मैक्स वेबर के ये कॉन्सेप्ट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगेन ये मॉडर्न सोसाइटीज़ में पढ़े जाने कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है. मॉडर्न सोसाइटीज़ में इनका यूज़ भी बहुत होने लग गया. और प्रोटेस्टेंट एथिक्स को पढ़ा, मॉडर्न इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी किया. एग्जामिन अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट्स, और एग्जामिन किस चीज़ को किया? अथॉरिटी को. अगेन वो कहाँ पे अथॉरिटी देखने को मिलती है? मॉडर्न सोसाइटीज़ में, मॉडर्न स्टेट्स या फिर मॉडर्न सोसाइटीज़. देन लेट्स टॉक अबाउट कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात की. और अगर आप आज की सोसाइटी की बात करो, मॉडर्न सोसाइटीज़ की बात करो, मॉडर्न सोसाइटीज़ आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ उनमें देखने को मिलेगी? कैपिटलिज्म एंड क्लास स्ट्रगल, एनालाइज्ड एक्सप्लॉयटेशन, एलियनेशन एंड सरप्लस वैल्यू. ये सब कॉन्सेप्ट्स आज के दौर में आप पढ़ने को देखोगे कि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत डेली यूजेज रह रहा है इन कॉन्सेप्ट्स का, और ये कॉन्सेप्ट्स एक्चुअल में हैपनिंग है, मतलब एक्चुअल में ये सब इवेंट्स हो रहे हैं. ऑगस्ट कॉम्टे की बात करते हैं तो उसने साइंटिफिक स्टडी को एडवोकेट किया ताकि वो मॉडर्न सोशल चेंज को मैनेज कर सके, पढ़ सके. उसने पॉजिटिविज्म को प्रपोज किया ताकि इंश्योर कर सके सोशल ऑर्डर को. तो जितने भी क्लासिकल थिंकर्स थे, दे सेंटर्ड देयर एनालिसिस ऑन मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस. ओके. तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्या सोशियोलॉजी प्री एमिनेंटली मॉडर्न सोसाइटीज़ को पढ़ रहा है? तो हमारा कहीं ना कहीं हम इन सपोर्ट ऑफ द आंसर कह रहे हैं कि हाँ, हम जैसे जैसे आंसर लिख रहे हैं आप देखोगे कि हाँ, मॉडर्न सोसाइटीज़ को ही सोशियोलॉजी पढ़ रहा है. नेक्स्ट कम सेंट्रल थीम सोशियोलॉजी के: इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ब्यूरोक्रेटाइजेशन, कैपिटलिज्म, सेकुलराइजेशन, इंडिविजुअलिज्म, डेमोक्रेसी, मास एजुकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं मॉडर्न सोसाइटीज़ के. ठीक है. नेक्स्ट कम्स मेथडोलॉजिकल ओरिएंटेशन. क्या क्या मेथड्स का यूज़ किया है? सर्वेज, स्टैटिस्टिक्स, ऑब्जर्वेशन, कंपैरेटिव स्टडीज़, and these methods were suitable for studying complex modern societies. Next point comes sociology beyond modern societies. However, sociology is not limited only to modern societies. क्यों? क्योंकि स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल एंड प्री मॉडर्न सोसाइटीज, स्टडी सोशियोलॉजिस्ट ने कास्ट, किनशिप, इन सब चीज़ों को भी पढ़ा. ठीक है. इंडिया में कुछ स्कॉलर्स थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ये पेपर 2 में ये हम थिंकर्स पढ़ेंगे, इन स्कॉलर्स के बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. पेपर 2 में influence of anthropology, sociological studies now include rural and tribal societies. Rural और tribal societies को भी include कर रहा है. Historical and comparative sociology. Sociologists analyze feudalism, ancient civilizations and traditional institutions. तो अगर आप देखोगे नॉन मॉडर्न सोसाइटीज़ की भी बात हम कर रहे हैं. हमने क्या ये चीज़, ये जो 2-3 पॉइंट्स हमने लिखे क्या है कि बियॉन्ड मॉडर्न सोसाइटीज़ भी पढ़ रहा है. जैसे कि वेयर इट इज़, सो इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू मॉडर्न सोसाइटीज़, क्योंकि वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को भी पढ़ रहा है, मॉडर्न सोसाइटीज़ से पहले की सोसाइटीज़ को भी पढ़ रहा है, इन सब कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ रहा है.
एंथ्रोपोलॉजी का भी इन्फ्लुएंस है, और जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसके इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, तो सोशोलॉजिकल स्टडीज़ रूरल और ट्राइबल सोसाइटीज़ को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। तो सोशोलॉजी एग्जामिन किस चीज़ को कर रहा है, नॉन मॉडर्न सोसाइटीज़ को भी एग्जामिन कर रहा है। तो मॉडर्न सोसाइटीज़ को तो डेफिनेटली एग्जामिन कर रहा है, मेजर पॉइंट्स को ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। एंड साथ ही साथ में हमने ये भी देखा कि वो नॉन मॉडर्न सोसाइटीज़ को भी सोशोलॉजी एग्जामिन कर रहा है। कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजी की बात करें मॉडर्न से पोस्ट मॉडर्न की, तो देखो सोशोलॉजी प्री मॉडर्न, ट्रेडिशनल, प्री मॉडर्न और मॉडर्न एंड देन पोस्ट मॉडर्न, इन सबको कवर कर रहा है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न के कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हो जाते हैं, दीज आर द पोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हैं ये सारे पोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं। ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल सोसाइटी, नेटवर्क सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, रिस्क सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्निटी, अगेन वी विल स्टडी देम इन डिटेल, ठीक है। These reflect changing forms of modernity rather than its absence. इंडियन कंटेक्स्ट में देखें, इन इंडिया सोशोलॉजी डेवलप इन द कंटेक्स्ट ऑफ, देखो सोशोलॉजी इन सब कंटेक्स्ट में भी डेवलप हुई है। तो मतलब सिर्फ हम मॉडर्न सोसाइटीज़ में नहीं देखते हैं, सोशोलॉजी बहुत सारी चीज़ों को स्टडी कर रही है। कोलोनियलिज्म, नेशनल मूवमेंट, प्लान डेवलपमेंट, सोशल रिफॉर्म्स, ये इंडियन कॉन्सेप्ट्स हैं। Studied on caste, modernization and social change reflect concern with India's transition to modernity. Conclusion क्या रहता है, सोशोलॉजी इज इंडीड बिल्कुल है pre-eminently concerned with modern societies as it is originated to understand the problems and institutions created by modernity. Modernity की वजह से जो problems, जो institutions create हुए हैं, originate हुए हैं या create हुए हैं, तो सोशोलॉजी ऑब्वियसली उनको पढ़ने के लिए ज़रूर है। जैसे कि क्लासिकल सोशोलॉजी है वो इन सब चीज़ों पे फोकस भी कर रही है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल, कैपिटलिज्म एंड ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटीज़। लेकिन ओवर द टाइम अगर हम देखेंगे सोशोलॉजी का जो स्कोप है, इट हैज़ एक्सपैंडेड, इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू मॉडर्न सोसाइटीज़, इट हैज़ बीन गॉन बियॉन्ड मॉडर्न सोसाइटीज़, लाइक इट इज़ कवरिंग ट्रेडिशनल, इट इज़ कवरिंग प्री मॉडर्न सोसाइटीज़, कवरिंग कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़। सो ये सब चीज़ों को भी कवर कर रहा है सोशोलॉजी। Thus, while modern society remains its central concern, हाँ modern society उसका एक central concern ज़रूर है, क्योंकि sociology is known for studying its current events, current phenomena और current social problems. लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिर्फ करंट तक ही सीमित रह जाती है, वो बाकी चीज़ों को भी अच्छे से इन डिटेल एक्सप्लेन करती है, स्टडी करती है। सोशोलॉजी टुडे एक कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल लाइफ है इन ऑल इट्स फॉर्म्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।